स्वागत है दोस्तों आपका मूवी मैक्सिम चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं एक सीरीज जिसका नाम है नाइटमेयर्स एंड डे ड्रीम्स बाय जोको अनवर्स। ये सारी कहानियाँ बेस है जकार्ता के अंदर और अलग अलग टाइमलाइंस के अंदर। इसके अंदर आपको टोटल 7 स्टोरीज देखने को मिलेगी जो कि सब इंटरकनेक्टेड हैं। काफ़ी क्रीपी कहानियां हैं इसके अंदर जो कि लास्ट में जाकर मिल जाएंगी। बट मैं अगर पहली स्टोरी की बात करूँ तो उसके अंदर दिखाया गया है कि एक ड्राइवर होता है जो कि अपनी माँ से थोड़ा सा परेशान है क्योंकि उनको भूलने की बीमारी है। इस वजह से उसका बेटा भी मरते मरते बचता है। तो वो अपनी माँ को एक नर्सिंग होम में भर्ती कराने के लिए डिसाइड करता है जो कि फ्री है। और उसको पता लगता है फ्री है तो वो सोचता है कि मेरी माँ वहाँ शायद खुश रहेंगी नर्सों के और डॉक्टर्स की देखभाल के अंदर। बट वहाँ पर एक इंसान मिलता है जो कि उसको बोलता है कि भाई मेरी माँ यहाँ पर 3 महीने पहले मैंने उनको एडमिट कराया था बट आज तक इन्होंने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया है, तो प्लीज अपनी माँ को यहाँ एडमिट मत कराना। बट वो परेशान होता है तो अपनी माँ को एडमिट करा के चला जाता है। उस लड़के को रात में एक नाइटमेयर आता है जिसके अंदर उसको दिखता है कि वो जाता है अपनी माँ को मिलने के लिए नर्सिंग होम के अंदर। और एक रूम के अंदर जब वो घुसता है तो उसकी माँ को एक कसाई काट रहा होता है, उसका हाथ बिल्कुल अलग कर दिया होता है। उसके बाद उसकी आंख खुलती है तो पता लगता है कि एक सपना था बुरा। उठता है अपनी वाइफ को बोलता है कुंडी लगा लो, मैं माँ को वापस लेने जा रहा हूँ, मैं माँ को अपने से अलग नहीं रहने दूंगा। वो वहाँ पहुँचता है तो सारा सिनेरियो बिल्कुल सेम होता है। नर्सिंग होम का एक एक गेट एक एक रूम बिल्कुल वैसे ही सेट होता है। वो थोड़ा सा हैरान होता है कि सब कुछ सपने की तरह कैसे हो रहा है यहाँ पे भी। तो वो जाता है तो एक हॉल के अंदर पार्टी चल रही होती है। तो एक नर्स आके बोलती है सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उसने बोला मैं अपनी माँ को लेने आया हूँ। उसने बोला माँ तो इस वक्त सो रही हैं तो और आपसे थोड़ा गुस्सा भी है क्योंकि आप उनको यहाँ छोड़ के चले गए, तो प्लीज आप कल आ जाइएगा। वो पूछता है ये सब लोग कौन है, तो वो बताती हैं कि ये सब लोग जो यहाँ पर आते हैं लोग उनके बच्चे हैं। यहाँ पर ये लोग गैदरिंग करने के लिए आते हैं कभी कभी। हीरो वहाँ से जाता नहीं है, वहीं पर छुप जाता है और छुप कर देखता है कि क्या होने वाला है। किसी के आने की वजह से वो एक रूम के अंदर छुप जाता है। एक अलमारी के अंदर वो देखता है कि उस रूम के अंदर एक व्यक्ति आता है और अजीब से कपड़े पहनता है जिसमें रिंग लाइट्स लग रही होती हैं नियॉन कलर की। तो फिर वो उसी अलमारी के अंदर से होकर एक खुफिया गेट से एक और खुफिया जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं। एक खुफिया ग्रुप के लोग, एक सीक्रेट ग्रुप बोल सकते हैं हाँ। और वहां पर वो सब लोग इकट्ठे होते हैं और वो जो एक दिन पहले लड़का मिला था उसको जो बोल रहा था मेरी माँ से मिलने नहीं दे रहे हैं, वो एक स्ट्रेचर पे बंधा होता है और दूर ही उसकी माँ भी खड़ी होती है। थोड़ी देर में दीवार से पर्दा हटता है तो 2 बड़े अजीब से क्रिएचर दीवार पर होते हैं। उनके टेंटिकल्स से होते हैं, पैने नखून से होते हैं और वो कुछ कीड़े और अजीब से ही क्रिएचर होते हैं। वो क्या करते हैं वहाँ पे एक तरफ उसके लड़के को खड़ा करते, एक तरफ उसकी माँ को। उस क्रिएचर के थ्रू इंसान में से उस लड़के में से उसकी जवानी चूस कर उसकी माँ को दे दी जाती है जिससे उसका बुढ़ापा खत्म होता है और वो बहुत यंग हो जाती है। और दूसरी जगह वो जो लड़का होता है वो वहाँ पर बुढ़ा होकर बिल्कुल एक स्केलेटन में बदल जाता है और वहीं मर जाता है। जब हमारा हीरो ये चीज देखता है तो वो घबरा के वहां से भागता है बट उसका फोन वहां छूट जाता है। तो उसके पीछे 2 और क्रिएचर्स भेजे जाते हैं उसको पकड़ने के लिए कि जाओ ढूंढो ये किसका फोन है, वो यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए। तो जो एक नर्स होती है स्टार्टिंग में वो उसकी हेल्प करती है वहां से भागने के अंदर कि भाग जाओ। कहता नहीं मैं अपनी माँ को लिए बगैर नहीं जाऊंगा, बट वो नहीं मानता है और वहां रुकता है। लास्ट में वो पकड़ा जाता है वहीं पर और उसकी माँ से उसकी जवानी को चेंज करना होता है। बट वो बोलता है माँ क्या आप यही चाहती थी या यही चाहती हो। तो उसकी माँ रोते हुए देखती है, कहती है भागो यहाँ से। और वो वहां से भाग जाता है, उन राक्षस को क्रिएचर्स को अपने लाइटर से जला देता है, सब जल जाते हैं, वो वहां से निकल के भाग जाता है। तो ये था पहला एपिसोड। बहुत ही क्रीपी सा था क्योंकि आज तक ऐसी स्टोरीज बहुत कम लोग बनाते हैं और ये सारी जकार्ता बेस है। मुझे लगता है कि मे बी पता नहीं कहाँ से उनको आइडिया है बट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि ऐसा कुछ जल्दी से देखने को नहीं मिलता कहीं भी। तो अगर आप और भी एपिसोड्स के रिव्यूज देखना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट कर दो और जाकर ज़रूर देख लेना नाइटमेयर्स एंड डे ड्रीम्स। थैंक यू।